हेलो दोस्तों, वीकेंड किड्स कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हर वीकेंड पर मैं आपके लिए कहानी लेकर आऊँगा जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। तो आज फिर मैं आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। आज की कहानी का नाम है मैलेफिसेंट परी। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको 2 भाग में सुनाऊँगा, एक भाग आज और इसका दूसरा भाग अगले वीकेंड पर। और आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी जानकारी भी साझा करना चाहता हूँ। आज से कई साल पहले डिज्नी ने एक एनिमेशन फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था स्लीपिंग ब्यूटी। मैलेफिसेंट इसी कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार थी जो बहुत बुरी और शक्तिशाली परी थी। दोस्तों, डिज्नी की एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है, सबसे ज़्यादा लुभाती है, वो ये है कि डिज्नी अपनी कहानियों को हर दूसरे तीसरे दशक में एक नए तरीके से पेश करता रहता है। और ऐसा ही डिज्नी ने 2014 में आई फिल्म मैलेफिसेंट की कहानी के साथ किया है। मैलेफिसेंट बहुत ही बुरी, गुस्से वाली और इंसानों से नफरत करने वाली परी थी। पर वो ऐसी क्यों थी? उसे क्यों इंसानों से नफरत थी? ये सब कुछ इस कहानी में बताया गया है। कहानी में बताया गया है कि मैलेफिसेंट बुरी नहीं, बहुत ही अच्छी परी थी। बस कुछ परिस्थितियों ने उसे बदल दिया था। दोस्तों, कहानी से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि ये कहानी आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। और कहानी के अंत में मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा जो आप अपने बच्चों से पूछना, और उनका जो भी जवाब हो, सही या गलत, वो जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आप सबका कीमती वक्त जाया कि बिना मैं शुरू करता हूँ आज की कहानी, मैलेफिसेंट परी भाग 1। बहुत समय पहले की बात है। दुनिया के किसी कोने में सपनों जैसा एक जादुई जंगल था। उस जंगल का नाम था मूर्स। मूर्स जंगल पर जादुई परियों का शासन था। परियों के साथ साथ इस जंगल में कई अजीबोगरीब लेकिन दयालु जीव जंतु रहते थे। इस जादुई जंगल में एक 11 साल की परी भी रहती थी जिसका नाम था मैलेफिसेंट। उसके पास असीम जादुई शक्तियाँ थीं। वो अपने पंखों से उड़कर जंगल में घूमती रहती थी, खेलती रहती थी। जादुई जंगल में कोई भी इंसान नहीं आ सकता था। लेकिन एक दिन अचानक एक लड़का न जाने कैसे उस जंगल में पहुंच जाता है। उस लड़के का नाम था स्टीफान। स्टीफान वहाँ मैलेफिसेंट को मिलता है। वो भी मैलेफिसेंट की उम्र का ही होता है। मैलेफिसेंट ने इतने पास से कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। मैलेफिसेंट स्टीफन को बताती है कि इंसानों के लिए जादुई जंगल बहुत ही खतरनाक है। सदियों पहले इंसानों और मूर्स जंगल के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। इंसान मूर्स जंगल पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इंसान इस युद्ध में बुरी तरह से हार गए थे। तब से इंसानों के लालची और अति महत्वाकांक्षी स्वभाव के कारण मूर्स जंगल के लोगों ने इंसानों से दूरी बना ली। लेकिन स्टीफान से बात करते करते मैलेफिसेंट को महसूस होता है कि इंसान इतने भी बुरे नहीं होते, इन पर भरोसा किया जा सकता है। स्टीफान मैलेफिसेंट से हाथ मिलाता है तो अचानक मैलेफिसेंट को एक बिजली का झटका लगता है। स्टीफान पूछता है कि ये क्या हुआ? मैलेफिसेंट उसे बताती है कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग है, अंगूठी है, वो लोहे की बनी हुई है और लोहा हम परियों को जला देता है। मैलेफिसेंट और स्टीफान अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्टीफान मैलेफिसेंट को मिलने के लिए रोज़ जंगल में आने लगता है। मूर्स जंगल की सरहद पर इंसानों का एक बड़ा सा राज्य था जिसके राजा का नाम था हेनरी। हेनरी मूर्स जंगल को अपने कब्जे में करना चाहता था। स्टीफान एक दिन मैलेफिसेंट को अपने एक सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरा सपना है कि मूर्स जंगल की सरहद पर जो राज्य है मैं उसका राजा बनना चाहता हूँ। उस राज्य के बड़े से किले में रहना चाहता हूँ। धीरे धीरे समय पानी की तरह बहता जाता है। हंसते खेलते दोनों 16 साल के हो जाते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। एक दिन स्टीफान मैलेफिसेंट से कहता है कि वो नए काम की खोज में पास के राज्य में जा रहा है और वादा करता है कि वह अगले साल मैलेफिसेंट के पास वापस ज़रूर आएगा। धीरे धीरे कई साल बीतते जाते हैं पर स्टीफान वापस नहीं आता। अब मैलेफिसेंट 25 साल की हो चुकी है और वो मूर्स जंगल की शक्तिशाली रानी बन चुकी है। मूर्स जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी अब मैलेफिसेंट पर होती है। दूसरी तरफ स्टीफान जंगल की सरहद पर हेनरी के राज्य में काम करने लगता है। एक दिन राजा हेनरी अपनी सेना को बुलाकर मूर्स जंगल की सरहद पर पहुंच जाता है और जंगल पर आक्रमण कर देता है। मैलेफिसेंट, जो कि बहुत शक्तिशाली परी बन चुकी है, वो उन्हें रोकती है। जंगल के शक्तिशाली प्राणियों और हेनरी के सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में मैलेफिसेंट राजा हेनरी को बुरी तरह से घायल कर देती है। हेनरी और उसकी सेना वहाँ से भाग जाते हैं। राजा हेनरी अपने महल में बिस्तर पर पड़ा आखिरी सांसें गिन रहा होता है। हेनरी अपने राज्य के लोगों को बुलाता है और कहता है कि जब वह राजगद्दी पर बैठा था तब उसने अपनी जनता से वादा किया था कि वो मूर्स जंगल पर कब्जा करके जंगल में छिपा हुआ खजाना अपनी जनता को देगा।
हेनरी अफसोस के साथ कहता है कि अब मैं मर रहा हूँ और मैं इस सपने को पूरा किए बिना नहीं मरना चाहता। हेनरी लड़खड़ाती ज़बान में आगे बढ़ता है और कहता है कि उस मेलेफिसेंट परी को जो मारेगा उसे मैं इस राज्य का राजा बना दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दूंगा। ये बात सुनकर एक लड़का आगे आता है और वो कहता है कि वो इस काम को करेगा, मेलेफिसेंट को ज़रूर मारेगा। वो लड़का कोई और नहीं होता, वो लड़का था स्टीफान, जिसका हमेशा से इस राज्य का राजा बनने का सपना था। दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है हमारी कहानी का पहला भाग। क्या स्टीफान मेलेफिसेंट को मार पाता है? क्या मूर्ख जंगल पर इंसानों का शासन हो जाता है? इन सब का जवाब आपको कहानी के अगले भाग में मिल जाएगा। बस आपको इंतज़ार करना है अगले वीकेंड का। उम्मीद है कहानी का पहला भाग आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था, कहानी के अंत में मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप अपने बच्चों से पूछना, और उनका जो भी जवाब हो प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज का सवाल आपका ये रहा, वो कौन सी चीज़ है जो परियों को जला देती है? आपको उस चीज़ के बारे में बताना है जो परियों को जला देती है। दोस्तों, इस सवाल के साथ हम आज की कहानी यहीं पूरी करते हैं। अगले वीकेंड पर फिर मिलेंगे कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।